हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जो टिश्यू है, टिश्यू का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग जो ना ऑब्जेक्टिव जो ना करेंगे, ऑब्जेक्टिव का सेट। और आप लोग जो ना ऑब्जेक्टिव लगाइए और देखिए कि आप लोगों का जो ना कितना सही हो रहा है, कितना आपको याद है, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाए क्या आपका सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए और लास्ट में जो है ना, जब जो ना क्लास ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा एक बार कि आपका कितना में कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए जो ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है। तो पौधा में यदि लंबाई में वृद्धि देखें तो किस ऊतक के कारण होगा? शीर्षस्थ विभोज्योतक, पार्श्व विभोज्योतक या अंतर्विष्ट विभोज्योतक या संवहन ऊतक। तो आप लोगों को हम पढ़ा चुके थे, ठीक है ना, पढ़ाए थे कि ऊतक दो तरह का होता है। एक तो जो ना पादप ऊतक, जंतु ऊतक। पादप ऊतक जो है ना दो तरह का देखे थे, एक तो देखे थे वियोज्योतक, दूसरा देखे थे अस्थायी ऊतक। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि जो पादप ऊतक था, पादप ऊतक, ठीक है, वो दो तरह का देखे थे हम लोग। एक तो देखे थे जो ना विभज्योतक, मेरिस्मेटिक जो ना टिश्यू, और दूसरा बताए थे जो ना अस्थायी ऊतक, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। तो ये दोनों बताए थे। तो ये जो विभज्योतक था, विभज्योतक में बताए थे जो तीन तरह का इसमें होता है। ठीक है, स्थिति के आधार पर देखें तो एक तो शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। तो इसमें पूछ रहा है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होता है। तो जो आंसर कर रहे हैं जो ना ए नंबर, वो बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग एक का ए और बी सी ऐसे करके आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ना करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो ना शीर्षस्थ विभज्योतक। तो पहला का आंसर ए जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए करेक्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो पौधा में बोल रहा है कि जो ना वार्षिक वलय का निर्माण होता है। जब कभी आप लोग देखे होंगे ये जो ना पौधा का ये जो ना तना यदि काटता है ऐसे करके, तो इसमें देखिएगा कि जो ना इसमें चिन्ह टाइप का ऐसे करके रहता है। तो वलय के आधार पर इसके आयु का पता करते हैं, ठीक है ना। तो बताइए वार्षिक वलय का वृद्धि हम देखें तो जनरली कह सकते हैं कि पौधा का जो मोटाई है, ठीक है, तना का जो मोटाई है वो किसके कारण बढ़ेगा। ऑप्शन है संवहन ऊतक, पार्श्व विभज्योतक या शीर्षस्थ या दृढ़ ऊतक। तो फास्ट बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आंसर। तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जो भी आंसर कर रहे हैं जो ना बी पार्श्व विभज्योतक, तो उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो पार्श्व विभज्योतक है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि पार्श्व क्या करता है, पौधा के जो मोटाई है, मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन जो ना इस बार कैसा लग रहा है। पार्ट 1 में आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा भारी मिल गया था, लेकिन पार्ट 2 में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पौधों में जड़ और तने की मोटाई, अब देखिए यहाँ आप लोग समझ गए होंगे मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है। पौधों में जड़ और तने की मोटाई जो है किस ऊतक के कारण बढ़ती है। पहला है कैम्बियन, दूसरा है संवहन ऊतक, तीसरा है दृढ़ ऊतक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग जो है ना आंसर कीजिए क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसमें आप लोगों को पढ़ाए थे, जो पढ़ाई विभज्योतक पढ़ाए तीन तरह का, ठीक है। विभज्योतक कितना तरह का, तीन तरह का। एक तो बताए जो ना शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्व, तीसरा अंतर्वेशी। शीर्षस्थ बताए थे पौधों के शीर्ष में पाया जाता है, जो कि जो ना जैसे मान लीजिए कि ये कोई पौधा है, ठीक है, रुकिए इसको मिटा के बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये कोई पौधा है, तो यदि पौधा का ये शीर्ष वाला हिस्सा में देखें, ठीक है, पौधा के शीर्ष वाला में, और ये हो गया जड़, और जड़ के शीर्ष वाले में, तो इसको कहते हैं पार्श्व जो ना शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक, ठीक है। और ये पौधा का मोटाई जो बढ़ा रहा है ये वाला, ठीक है ना, तना का मोटाई यदि हम देखें तो ये मोटाई बढ़ाने का काम करता है पार्श्व विभज्योतक ऊतक। और कहीं से टहनी निकल रहा है, कहीं से पत्ती निकल जा रहा है, तो वो जो होता है वो होता है किसके कारण, अंतर्वेशी जो ना इंटरनोड के कारण, ठीक है। तो अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण होता है। तो अब यहाँ बोल रहा है कि पौधा के तने में मोटाई, आप तो पार्श्व जान रहे थे लेकिन यहाँ तो दिया नहीं ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा कैम्बियन, क्या हो जाएगा कैम्बियन। तो आप लोगों को बताए थे कि कैम्बियन जो है ना ये पौधा के मोटाई को बढ़ाता है, क्योंकि आप लोगों को जब पार्श्व पढ़ाए थे तो उसी में जो ना आप लोगों को बताए थे कैम्बियन जो होता है वो वलय का जो ना काम करता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा मोटाई इसके कारण कैम्बियन के कारण बढ़ता है। तो जो भी आंसर कर रहे हैं ए नंबर वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, देखिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बताना है कि मृदु तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। अब मृदु तक कोशिका के बीच में आपको पढ़ाए थे मृदु तक, ठीक है, मृदु तक, स्थूल कौन ऊतक, दृढ़ ऊतक, ये बताए थे जो ना आपको। तो फटाफट बताइए कि मृदु कौन ऊतक जो ना ये जो है, तो इसमें जो ना
इसके कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, मृदुतक के कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है लिग्निन, दूसरा अंतर कोश के जो ना स्थान, तीसरा तंतु और चौथा है सुबेरिन। सभी आंसर करते रहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए क्लास जो ना का टाइम होता है, जब जो ना आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो उस समय आप लोग चीटिंग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। चीटिंग वगैरह पे ध्यान नहीं देना है। और इसमें जो है ना जब हम सेट मरवाएं, जब टेस्ट लें इसका, ठीक है, जब क्वेश्चन आपको करवाएं तो उस समय कोई भी बात नहीं करेंगे, उस समय सिर्फ जो ना आंसर लगाते चलिए। क्या होगा देखिए कि कितना जो है हमको पता है, कितना सही हो पा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाई ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, मृदुतक की कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, तो ये हो जाएगा अंतरकोश के स्थान, ठीक है ना। बताए थे अंतरकोश के स्थान पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा मृदुतक का जो ना ये देखिए मृदुतक का कोशिका है, इसके बीच में अंतरकोश के स्थान पाया जाता है। ये अंतरकोश के स्थान है, ठीक है। अंतरकोश के जब स्थान पाया जाता है तो ऐसे देखते हैं इसमें ये राजधानी वगैरह जो ना इस तरह का और भी जो ना कोई उत्तक पाया जाएगा, तो इसमें जो ना पाया जाता है अंतरकोश के स्थान। तो अंतरकोश के स्थान में क्या भरा रहता है, तो भरा रहता है वायु, बताए थे। तो जिस मृदुतक में वायु भरा रहता है, अंतरकोश के स्थान होता है, उसको वायुतक कहते हैं, बताए थे ना, वायुतक कहते हैं। तो ये भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, अंतरकोश के स्थान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस मृदुतक कोशिका में क्या पाया जाएगा, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। जिस जो ना मृदुतक के कोशिका में जो ना क्लोरोफिल या हरित लवक पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है दृढ़ोतक, क्लोरेनकाइमा, पर्णहरित या स्थूलकोणुतक। और हमको उम्मीद है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे ये। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछता है, चाहे आपका जो ना कोई भी एग्ज़ाम हो, 9th का हो, 10th का हो, फिर बीपीएससी टीचर वाला जो एग्ज़ाम दे रहा है उसका हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो जनरल कम्युनिकेशन का, सभी में ये पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर होगा क्लोरेनकाइमा, ठीक है ना। जो ना क्लोरोफिल यदि पाया जाता है तो उसको कहते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताइए आप लोग कि क्लास कैसा लग रहा है, क्वेश्चन ठीक ठाक है ना। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नारियल का रेशा देखे होंगे आप लोग, जो ना नारियल जब जो ना ये नारियल बन रहा है ना, ये नारियल है, ठीक है। तो यदि आप नारियल को जो ना छीलते हैं तो देखते हैं ना कि इसमें रेशा रेशा निकलता है। नारियल का जो ना गोल वाला भाग तो अंदर रहता है, लेकिन उसके ऊपर में पूरा रेशा रहता है। तो पूछ रहा है वह रेशा किस उत्तक का बना होता है, जल्द से जल्द बताइए रेशा किस उत्तक का बना होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या पता है, संवहन उत्तक हो गया। कौन सा उत्तक हो जाएगा, संवहन उत्तक, ठीक है ना, ये नहीं हो जाएगा संवहन उत्तक। तो देखिए संवहन है कि नहीं, नहीं विभज्योतक हो जाएगा, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया, विभज्योतक हो जाएगा क्योंकि ये बाहरी जो ना आवरण पे पाया जाता है। तो विभज्योतक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। संवहन बोल दिए जो कि मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो विभज्योतक हो जाएगा। तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन फ्लोएम का भाग है, फ्लोएम का भाग कौन है। जाइलम फ्लोएम आप लोगों को पढ़ाए थे, अस्थायी उत्तक जो ना यदि देखें तो ये समान उत्तक है जाइलम फ्लोएम। तो पूछ रहा है फ्लोएम का भाग कौन सा है, ट्रेकिड्स है, चालनी नलिका है, वाइका है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोगों से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो मिस्टेक हमें से हो गया, लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए। तो निम्न में कौन जो ना फ्लोएम का भाग है, तो फ्लोएम में आप लोगों को बताए थे ना, फ्लोएम का 4 भाग है, ठीक है, 4 भाग बताए थे। जो 4 भाग जानते हैं वो फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। तो फ्लोएम जो 4 भाग से बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी आंसर 7 का बी कर रहे हैं चालनी नलिका, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लोएम का कौन सा भाग है, तो चालनी नलिका। ट्रेकिड्स किस में पाया जाता है, तो ये जाइलम में पाया जाता है, ठीक है ना। वाइका भी जाइलम में पाया जाता है। और चालनी नलिका और सहकोशिका, देखिए इसका चारों बताते हैं। एक तो चालनी नलिका, दूसरा सहकोशिका, ठीक है, और तीसरा हो जाता है जो ना ये क्या, फ्लोएम मृदुतक, और एक फ्लोएम तंतु, ठीक है ना। ये 4 भाग बताए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है। अभी जस्ट बताए हैं तो आप लोग जो है इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है, फास्ट आंसर कीजिए। ऑप्शन दिया दृढ़ उत्तक,
मृदुतक जो ना उत्तक रक्षी या संवहन उत्तक, क्या हो जाएगा आंसर? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, आप लोगों को पूरा पढ़ाए थे कि जो पौधा है, पौधा में यदि हम देखें तो दो तरह का उत्तक पाया जाता है, इसको कहते हैं संवहन उत्तक। जो आंसर कर रहे हैं संवहन उत्तक वो बिल्कुल राइट आंसर है, संवहन उत्तक है। ठीक है, संवहन मतलब क्या होता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, या तो खनिज लवण और जल का परिवहन करना। तो यहाँ से यदि हम जल देखते हैं तो जल जो है ना, ये जड़ से भूमि से ग्रहण करके ये जो ना पत्ती तक पहुँचाता है। ये कौन काम करता है? तो ये करता है जाइलम। तो यहाँ दो तरह का संवहन उत्तक बताए थे, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम, है ना। जाइलम जो है ये बताए थे खनिज लवण और जल को जो ना ये जड़ से प्राप्त जो ना जड़ के द्वारा ये पहुँचाता है कहाँ पे? पत्ती के पास। और संवहन क्या करता है, सॉरी फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम करता है जो ना बना हुआ भोजन है उसको जो है ना सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम जो से जल, फ्लोएम फ्लोएम याद रखना, फॉसे फ्लोएम, फॉसे भोजन ना होता है ना, फॉसे फूड होता है, याद रखना है। ठीक है, तो ये भोजन जो है ना पहुँचाने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संवहनी उत्तक है। कैसा उत्तक है? संवहनी। जो आंसर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका का नाम क्या है? तो जल्द से जल्द बताइए, जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका कौन सा हो जाएगा? ट्रेकिड्स या जाइलम नलिका, जाइलम तंतु या जाइलम मृदुतक? तो क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप लोग बताइए। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग बता सकते हैं, ये उम्मीद करते हैं आपसे हम कि आप लोग बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो आंसर कर रहे हैं जाइलम मृदुतक वो बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अब बताइए ये क्यों राइट आंसर होगा? क्योंकि मृदुतक में बताए क्लोरोफिल पाया जाता है, और जो क्लोरोफिल पाया जाता है जिसमें वो खुद भोजन बना पाता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम मृदुतक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, अभी जस्ट बताएं, इसमें तो किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे ट्रेकिड्स? तो जल्द से जल्द आंसर कीजिए। ट्रेकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में, फ्लोएम में, वसयोतकों में या पेशियोतक में? तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा ट्रेकिड्स जाइलम में पाया जाता है। बच्चों अभी जस्ट बताए ना हम कि जाइलम में पाया जाता है, तो याद रखना ट्रेकिड्स कहाँ पाया जाता है? जाइलम में पाया जाता है। तो चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? जो जाइलम कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। बोल रहा है निम्न में जाइलम का भाग कौन सा नहीं है? अभी जस्ट बताए हैं जाइलम 4 भाग होता है, 4 भाग में चारों भाग अभी बताए हैं। तो जस्ट आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग को बोलिए दिमाग काम करो, आंसर दो, है ना। दिमाग का फाइल उल्टाना है और यहाँ बताना है कि जाइलम का भाग कौन सा नहीं है बच्चों? ट्रेकिड्स या जाइलम नलिका या जाइलम तंतु या चालनी नलिका? क्या हो जाएगा? और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोई भी गलत नहीं करेंगे, और जितना भी क्वेश्चन रहेगा उतना सही आप लोग जो ना करेंगे, उम्मीद करते हैं। यदि किसी से 2-4 गलती हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप क्लास छोड़ के कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, ऑल टू ऑल क्लास कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, है ना। तो देखिए कौन सा जो ना भाग नहीं है। तो जो भी आंसर कर रहे हैं चालनी नलिका वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये तो फ्लोएम का भाग है। तो जाइलम में क्या करेगा ये बेचारा? तो ये फ्लोएम का भाग है। किसका भाग है? तो ये फ्लोएम का भाग है। तो याद रखना बच्चों, ये चालनी नलिका किसका भाग है? ये फ्लोएम का भाग है। क्योंकि जाइलम 4 तरह से बनता है। तो पहला बताए वाहिका, दूसरा वाहिकाएँ वाहिनिकाएँ, और तीसरा जो ना जाइलम मृदुतक, और चौथा जाइलम तंतु। तो बताइए कहीं चालनी नलिका आया? नहीं, चालनी नलिका किसका है? फ्लोएम का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और ये 12वां क्वेश्चन रहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग फंसने वाले हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा देना है। मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं। आप लोग मूंगफली खाए होंगे, बादाम भी खाए होंगे, उसके छिलके में क्या पाया जाता है? हरित लवक, अंतरकोशिकीय एपान, या स्क्लेरिड्स, या चालनी पट्ट? तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? पूरा उम्मीद है कि आप लोग आंसर
सही तरीक़ा से थोड़ा ब्रेन लगा के देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए हल्का सा जो है ना मतलब हो सकता है कि ट्रिकली हो। दिमाग लगाइए, छाँटिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, छाँटने का कला होना चाहिए। देखिए, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हरित लवक तो होगा नहीं, पहले ये कट कर देंगे। अंतरकोश के स्थान भी नहीं होता। अब क्या होता है, इसमें हमको एक चीज़ दिख रहा है, स्केलेट्स, ठीक है ना, स्क्लेरिड्स दिख रहा है, जो कि अनभिज्ञ हैं हम, तो आंसर यही कर देंगे, आंसर यही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है ना, ये तो आप लोगों से नहीं छूटना चाहिए, ये पूरा डिटेल में हम बताए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल। बोल रहा है ट्रेकिया जानते हैं ना, ये जो ट्रेकिया होता है जिससे सांस लेते हैं ना, जो ना सांस का जो रास्ता होता है, इसको हिंदी में कहते हैं श्वास नली। और दूसरा है अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक हैं, कौन सा? पहला कंकाल ऊतक, दूसरा घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक, तीसरा पक्षमल एपिथेलियम ऊतक, चौथा वसीय ऊतक। तो क्या आंसर हो जाएगा? ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक कौन सा ऊतक है? तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, इसमें नहीं फंसना चाहिए। अंडवाहिनी पूरा हम जो ना ये समझाए थे आपको कि ये जो है ना मादा जननांग होता है, इस तरह करके। और यहाँ पर देखिए कि मादा जननांग का ये ऐसे करके भाग, और बताए थे कि यहाँ पर इसका रहता है का अंडाशय रहता है, और यहीं पर अंडाशय में रहता है अंडाणु, और ये जो है ना इस पे जो है ना सहलाने का काम करता है एक तरह का जो है ना। उसके बाद यहाँ से जो अंडाणु है ये ऊपर चले जाता है, तो यहाँ पर जो ना रहता है क्या, कौन सा ऊतक? तो याद रखना, यहाँ रहता है कौन सा? पक्षमल एपिथेलियम ऊतक। याद है ना आप लोगों को, पक्षमल होता है ना, तो पक्षमल हो जाएगा। वसीय ऊतक के बारे में भी बता दिए थे, वसीय ऊतक जो है ना कहाँ पाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 14, और ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, बहुत क्यूट सा जो ना क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूरा डिटेल आपको पढ़ाए थे, है ना, कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग को आज मन खुश हो गया क्वेश्चन देख के, है ना, क्योंकि उस दिन बोल रहे थे कि सर कैसा कैसा क्वेश्चन था, कुछ नया क्वेश्चन था, जान नहीं रहे थे, बट आज ऐसा नहीं होगा। बोल रहा है कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है। फटाफट आंसर कीजिए, उपास्थि, दृढ़ ऊतक, अस्थि या रक्त। तो जल्द से जल्द आंसर कीजिए, पूरा डिटेल इसको समझाए हुए हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन सा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, जिसका आंसर आ रहा है उपास्थि वही राइट है, जिसका अस्थि आ रहा है वो गलत है, क्योंकि अस्थि में बताए थे ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है ना, अस्थि में क्या बताए थे? ऑस्टियोब्लास्ट, और उपास्थि में बताए थे कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए नंबर, उपास्थि। उपास्थि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज बताए थे ना कि कार्टिलेज मुलायम होता है, ये जोड़ पे पाया जाता है, हड्डी के जोड़ पे। और यदि आप लेग पीस खाते हैं तो लेग पीस का जो भाग खाते हैं वो कार्टिलेज का भाग होता है, और हम जो ना अस्थि को नहीं खा पाते हैं, क्योंकि अस्थि मजबूत होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं जानते हैं। आज आप लोगों को जो ना, आप लोगों का मन खुश हो गया होगा क्वेश्चन देख के, है ना। शरीर का बाहरी और भीतरी जो रक्षक आवरण बनाते हैं, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक जो ना आवरण कौन बनाता है? ऑप्शन है संवेदी ऊतक, दूसरा है कंकाल ऊतक, तीसरा है संयोजी ऊतक, चौथा एपिथेलियम ऊतक। और हम जो है ना उम्मीद करेंगे कि जो क्लास को कंटिन्यू किए हैं वो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, क्योंकि गलत होने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कहाँ? राज सर के पास, और पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है। हाँ, यदि आप वीडियो को अच्छा से नहीं देखे हैं, यदि आप क्लास अच्छा से नहीं किए हैं, तो आपसे गलत हो सकता है, बट जो कंटिन्यू किए हैं उससे गलत नहीं होगा, क्योंकि बताए थे शरीर के बाहरी और भीतरी में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एपिथेलियम बताए थे। शरीर के त्वचा पर देखें तो कौन सा? एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है कि नहीं। संयोजी ऊतक बताए थे, जो कनेक्ट करने का काम करता है, संयोग करने का काम करता है, कनेक्ट जोड़ने का काम करता है। तो ये बता दिए थे आप लोगों को। संवेदी ऊतक कौन सा ऊतक होता है? वैसा ऊतक जिससे हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको संवेदी ऊतक कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? संवेदना जगाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलाएं। क्या
क्या आप लोगों की इजाज़त है कि क्वेश्चन नंबर 16 देखें? तो चलिए देखिए, बहुत ही छोटा और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बट जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए तो बहुत भारी होगा ना। रेखित पेशी है, क्या है? ऐच्छिक है, अनैच्छिक है, ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्द से जल्द बताइए आप लोग। रेखित पेशी क्या होता है? ऐच्छिक होता है या अनैच्छिक होता है? तो क्या बताएंगे आप लोग? क्या बताएंगे? यहाँ पे तो बहुत गलत भी आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रेखित बताए थे, ऐच्छिक। ध्यान से सुनना है, रेखित पेशी वैसा पेशी होता है जिसको हम अपने इच्छा के अनुसार हिला डुला सकते हैं, इच्छा के अनुसार इसमें गति करा सकते हैं, उसको रेखित पेशी कहते हैं। जैसे मेरा हाथ, यदि हम चाहें तो टाइप करें, जो ना टाइप करेंगे, नहीं चाहें तो टाइप नहीं करेंगे। चाहें बोली है ना, मुंह का यदि कोशिका देखें, यदि हम चाहें तो बोल सकते हैं, चाहें तो मुंह बंद करके रख सकते हैं। तो इसको कहते हैं क्या? ऐच्छिक। अपनी इच्छा पर है। यदि जो ना घर में मम्मी बोल दे खाना खाओ, लेकिन आज हम गुस्सा हैं, हम नहीं खाएंगे, इच्छा पर है, नहीं खाएंगे। लेकिन घर में कभी इच्छा नहीं दिखाने का है, क्योंकि लात भी पड़ सकता है, क्योंकि उसका लात में भी रेखित पेशियों तक होता है, तो लात भी चल सकता है। उसके छड़ी में, मम्मी के छड़ी में यदि जो ना हाथ में छड़ी रहे तो उससे मार भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी बोलेगी कि मेरा भी तो ये ऐच्छिक उतक से बना है, हम भी तो इच्छा से घुमा सकते हैं, तो लग जाएगा चमाट, इसलिए खाना खा लेना। क्लियर है कि ना? तो हो गया ऐच्छिक, जो ना यदि देखें तो ऐच्छिक उतक, ठीक है ना। ऐच्छिक रेखित पेशी जो होता है वो ऐच्छिक होता है, अपनी इच्छा के अनुसार हम इसको जो ना संचलन कर सकते हैं, चालन कर सकते हैं इसमें। अनैच्छिक होता है जिसको हम इच्छा के अनुसार नहीं काम कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब जिससे इच्छा नहीं, तो अनैच्छिक हो जाएगा। तो ऐसा क्या है जो अनैच्छिक है? जैसे छींक आना, क्या अपने से आता है कि नहीं? ये मेरे इच्छा पर नहीं है, ये अनैच्छिक है। क्लियर रखना। यदि हम देखें हृदय का धड़कना, ये भी अनैच्छिक है, ठीक है, क्योंकि हृदय का धड़कना रुक नहीं सकता है। मेरी इच्छा पर नहीं है कि हम आज जो ना 2-4 मिनट हृदय नहीं धड़काएंगे। यदि आप नहीं धड़काएंगे, यदि हृदय जो ना नहीं धड़के, उसके अनुसार है। यदि आप चाहें तो आप इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तभी रुकेगा जब आदमी भगवान को प्यारे हो जाए, ठीक है, तो उस समय क्या होगा? उसका हृदय धड़कना बंद हो जाएगा। पता है ना? तो ये याद रखना है। ये अनैच्छिक होता है, अनैच्छिक अपनी इच्छा पे नहीं होता है। जैसे हम भोजन खा लिए, अब भोजन पचना, ठीक है ना, तो वहाँ पर जितना भी जो ना कोशिका है, जितना भी उत्तक है, वो सब अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या है? ये अनैच्छिक है। कभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हे पेट महाराज, आज हम बहुत अच्छा चीज़ खाए हैं, ठीक है ना, आप नहीं पचाइएगा इसको, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो वो पचेगा ही। तो ये याद रखना है, ये इच्छा पर नहीं है, ये अनैच्छिक है, ठीक है ना। तो ऐच्छिक अनैच्छिक समझ में आ गया होगा। तो रैखित पेशी कौन सा है? रैखित पेशी एक ऐच्छिक पेशी है, अपनी इच्छा के अनुसार इसको हम इधर उधर मूविंग कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उपास्थि या अस्थि, अस्थि या उपास्थि है, क्या है? एपिथेलियनी उतक है, संयोजी उतक है, सी उतक, ये कौन सा उतक है जी? पेशी होगा, है ना, पेशी उतक है या तंत्रिका उतक है? तो आप लोग क्या बताएंगे? अस्थि या उपास्थि कौन सा उतक हो सकता है? जल्द से जल्द बताइए आप लोग, जल्द से जल्द कीजिए। अस्थि या उपास्थि कौन सा उतक है? क्या हो जाएगा आंसर? तो अस्थि या उपास्थि क्या करने का काम करता है? ये जोड़ने का काम करता है ना, ये कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो भी आंसर करना संयोजी तक वो बिल्कुल राइट आंसर है कि ना। तो जो अस्थि है, उपास्थि है, ये जोड़ने का काम करता है, तो ये याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ आप लोग ये बताइए कि हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ता है? ये आप लोग बता सकते हैं क्या? हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ता है? यहाँ पर जो जोड़ होता है, हड्डी और हड्डी को जोड़ने का काम कर रहा है, ये कौन करता है? जल्द से जल्द आंसर कीजिए। तो या तो आप ये सब जो ना कमेंट बॉक्स में, ये आपका HW रहता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जब जो ना वीडियो ख़त्म हो जाए, क्लास ख़त्म हो जाए, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। एक यहाँ देते हैं हड्डी और हड्डी, हड्डी व हड्डी, ठीक है, हड्डी प्लस हड्डी और हड्डी प्लस मांसपेशी, हड्डी प्लस दूसरा जो ना हड्डी प्लस मांसपेशी, ठीक है ना, मांसपेशी, ये
जो ना बताना है कि ये कौन जोड़ने का काम करता है, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है और हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, ये आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर नहीं बताइए क्या, इसका आंसर तो बता दिए ना, ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। लीजिए ये तो क्वेश्चन ही आ गया, अभी जस्ट बताए। पेशी मतलब क्या हुआ, मांसपेशी, दूसरा अस्थि मतलब हड्डी। चलिए एक क्वेश्चन तो हम बताते हैं। तो पेशियों को और जो है ना हड्डियों को कौन जोड़ने का काम करता है, कौन कनेक्ट करेगा पेशी और हड्डी को, तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर। मेरे बहादुरों शेरों जल्द से जल्द बताएं। तो क्या आंसर हो जाएगा 18 का, कौन जोड़ता है, तो आंसर हो जाएगा कंडरा। क्या हो जाएगा, कंडरा। बताए थे कंडरा को यदि इंग्लिश में कहें तो इसको क्या कहते हैं, टेंडन। क्या कहते हैं, टेंडन, रवीना टेंडन नहीं, टेंडन, ठीक है ना। तो ये याद रखना, टेंडन, टेंडन कहते हैं इसको, कंडरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और ये जो है ना, ये तो अभी जस्ट बताए हुए हैं, तो किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन में। और ऐच्छिक पेशी है, क्या है, अनैच्छिक है, ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों है, ऐच्छिक ही है, इनमें से कोई नहीं है। कोई भी गलत किए, कोई भी गलत किए तो यहाँ पर हम अपना ऐच्छिक पेशी का जो ना इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए गलत नहीं करना है। तो आंसर जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा आंसर। और ये भी बताना है कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्वेश्चन कैसा लगा, क्या ये आप लोगों के लेवल का था या नहीं, और आज कितना सही हुआ। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हमको उम्मीद लग रहा है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, बट ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि आप लोग ज़रूर खुश हुए होंगे क्वेश्चन को देख के, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके जो ना पढ़ाए हुए जो ना चैप्टर से है। तो क्या आंसर हो जाएगा, और रैखित पेशी जो है यह अनैच्छिक होता है। कैसा होता है, देखिए यहाँ अ से है ना, अ, तो याद रखना अनैच्छिक, और रैखित हो गया अनैच्छिक पेशी, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट जो है ना क्वेश्चन है, और ये आप लोगों के लिए देंगे, ठीक है ना, आप लोगों के लिए ये अभी HW रहेगा, जो कि आप कमेंट बॉक्स में जाके कीजिएगा। जस्ट इसके बारे में जितना डिटेल जानते हैं उतना डिटेल आपको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली तुर्क रूपी केंद्रक युक्त कोशिकाओं जो ना का, कोशिकाओं का जो ना जो ना युक्त कोशिका कौन सा है, ठीक है ना। ये बताना है कि रक्त में पाई जाने वाली तुर्क रूपी केंद्रक युक्त कोशिका कौन सा है। ऑप्शन है प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, RBC, ठीक है, या WBC। तो यहाँ आपको बताना है, ये पूरा डिटेल पढ़ा चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से इसका आंसर कीजिएगा। और जितना आप इसके बारे में जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके आप गूगल कर लीजिए, या कुछ भी कीजिए, गूगल करके जो है ना वहाँ से पढ़ के और उसको कॉपी पेस्ट करके भी आप जो है ना यहाँ कर सकते हैं, ताकि हम देख सकें कि कौन थोड़ा सा भी मेहनत करता है, ठीक है ना, कौन अपने जो ना पढ़ाई के प्रति, कौन अपने क्लास के प्रति थोड़ा ज़्यादा जो है ना सीरियस है। तो ये यहाँ से पता चलेगा। तो आप लोग जाके फटाफट इसके बारे में जो भी जानते हैं कमेंट कीजिए, अभी का अभी, ठीक है ना। तो बताइए आपको आज का क्लास कैसा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आप चैट बॉक्स में कर रहे हैं तो ये तो जो ना कोई नहीं देख पाएंगे, लेकिन बाद में हम जो ना वहाँ पर रिएक्शन देंगे। और यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग जो ना कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए, कैसा क्लास लगा ये भी टाइप कीजिए। तो बोलिए आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाना। तो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।